गंदम की दरामद का मामला एक और बहुत बड़ी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है, चूंकि पास्को जिसके बुनियादी तौर के ऊपर दो मकासद थे, स्ट्रेटजिक रिजर्व के तहत गंदम को स्टोर करना और उसके साथ साथ 7 एजेंसी जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को उनकी ज़रूरत के मुताबिक गंदम फराहम करना। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मसला बन चुके नाज़रीन, इम्पोर्टेड वीट, जिसका जो स्कैंडल पहले भी हमने ब्रेक किया और उस वक्त ये भी बताया था जहां पर मुल्क के किसानों को 200 रुपए से ज्यादा का नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था, वहीं पर गैर मियारी गंदम भी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर उसको बहुत बड़ी मिकदार के अंदर यहाँ पर स्टोर करवा दिया गया था। अब यही जो दरामदी गंदम थी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और हमारे दीगर जो इदारे हैं, उन्होंने ये गंदम पास्को से खरीदने से इनकार कर दिया है। वजह क्या है? उसकी क्वालिटी, उसको कीड़े लग चुके हैं, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, उसका टेस्ट ठीक नहीं है और सब ने कहा जी हम ये गंदम लेने को तैयार नहीं है। उसका एक रास्ता निकाला पास्को ने कि हम 50% मुल्की गंदम और 50% इंपोर्टेड गंदम जो पास्को के स्टोर में मौजूद है, जिसकी क्वांटिटी तकरीबन 5.5 लाख टन है, वो निकालनी है। अगर इसको नहीं निकाला तो ये बिल्कुल खराब हो जाएगी। लेकिन कोई भी सूबा और कोई भी रेलेवेंट इदारा ये गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। आप सुनकर हैरान होंगे, वो दरामदी गंदम जिसका सरकारी दस्तावेज के अंदर जो लेटेस्ट जो 2023 के आखिर में और 24 के शुरू में इंपोर्ट की गई, उसको तो मामला गोल करने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 2 सालों की बताई गई है कि जो गंदम इंपोर्ट की गई, जिस कीमत के ऊपर इंपोर्ट की गई थी, उसकी वैल्यू थी 87 अरब रुपए और आज जो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर गंदम की जो कीमत है, उसके नतीजे में आज उसकी वैल्यू आ चुकी है 41 अरब रुपए के ऊपर। यानी आज ही उनको तकरीबन 46 अरब रुपए का पास्को को नुकसान हो चुका है और जो बाकी गंदम मौजूद है वो भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अगरचे कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इस मामले का हल निकालने की कोशिश की है कि जाएं, इसका लैब टेस्ट करवाएं और इसकी क्वालिटी चेक करवाएं और फिर सूबों को दे दें एक मिक्स रेशो के साथ। लेकिन फिर भी आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इदारे ये गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। करार साहब, माजी करीब के अंदर गंदम की दरामदी गंदम स्कैंडल के ऊपर बहुत तफसील के साथ आपने बात की, हमने भी इस मामले को टेकअप किया। अब ये जो लेटेस्ट मामला आया है, 87 अरब रुपए की गंदम जो गोदामों में पड़ी है, कोई लेने को तैयार नहीं है और उसको कीड़े पहले लग चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस पास्को से जान छुड़ानी है, इसको बंद करें। 11 सितंबर को उन्होंने एक डायरेक्शन दी है और आइंदा साल हम प्रोक्योरमेंट भी नहीं करेंगे। अब ये गंदम जो गले पड़ी हुई जिसकी मालियत 87 रुपए है, अब इसका क्या हल होगा सर? आपने ये क्रेडिट आपको जाता है और जो हमारे यहाँ क्रेडिट नहीं दिए जाते, देने चाहिए। ये गंदम स्कैंडल जो है, ये बच्चे अंडे बच्चे जो दे रहे हैं, ये आपने ब्रेक किया था। स्टिल रिमेंबर दैट वाज योर स्टोरी, ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे और तफसील के साथ आपने बताया था स्कैंडल था क्या। अब जो उस वक्त पिट रहे थे, अब इसको जरा पीछे जाएंगे, इसका लिंक कहाँ पे मिलता है? बात वहीं पे आगे जो उस वक्त आप और हमारे जैसे लोग बात कह रहे थे कि जब निगरान हुकूमत के दौर में आपने बैठकर इतनी बगैर कैलकुलेशन के हिसाब किताब के उस वक्त आपने गंदम मंगवा ली और अब बताया जा रहा है सब स्टैंडर्ड थी। जब आपकी अपनी यहाँ सिंध से मार्च में आ जाती है, अप्रैल की पंजाब में आ जाती है और जहाज जब हार्वेस्टिंग हो रही थी, जुल्म देखें इस यहाँ हमारी ब्यूरोक्रेसी का और निगरान हुकूमतों का। कहते हैं निगरान टेक्नोक्रेट बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये बड़े क्लीन होते हैं, साफ होते हैं। सियासतदान तो होते 2 नंबर हैं, वो तो उसमें पैसा बनाते हैं, माल बनाते हैं। ये तो बड़े अच्छे लोगों की कैबिनेट आई थी, बड़े अच्छे लोग आए थे जिनको आप लाए थे और बड़ी पावर थी, बड़ी बेस थी, सपोर्ट थी। इनमें क्या हरकत की? ये उसी का नतीजा है। ये जो आप 86-87 अरब रुपए का रोना रो रहे हैं, मतलब किसी बंदे ने बैठ के उस वक्त नहीं सोचा था कि इस मुल्क में ये गंदम आने वाली है यार, मार्च में आ रही है, अप्रैल में आ रही है। चलो आपने मंगवानी है, आपको स्ट्रेटेजिक रिजर्व चाहिए, अच्छी बात है कि आपके पास ये सरप्लस होने चाहिए। मैं चाहता हूँ खुदा ना खास्ता 5-10 लाख आपकी खराब हो जाए गंदम, आप चले जानवरों को खिला दें, कोई और कर लें, लेकिन शॉर्टेज हो जाए तो मुल्क में राइट्स शुरू हो जाते हैं, वो मुल्क वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो नुकसान काबिल कबूल है कि आपको यस आई मीन फेवर 5 लाख या 10 लाख टन मंगवा के रख लें, फालतू है जो भी है, वो खर्चा वो ज़ाया नहीं होता। लेकिन ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है, ये मुल्क दुश्मनी है कि आप उठ के उसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपके वैसल्स आ रही हो। ये दुश्मनी है। आपको मैक्सिमम जो करना चाहिए था, वैसल आनी चाहिए थी, वो आपके दिसंबर में बहुत कोई बम आपको लग गया था, कोई आपने पैसे पकड़ लिए थे, कोई इंपोर्टर को मिल गया था, सिफारिशें बहुत लग गई थी और लगी हैं। मुझे आपको पता है, मुझे पता है कि बड़े बड़े लोगों ने इसमें पैसा बनाया। तो जनाब आपको जनवरी के बाद आपको वैसल्स की अलाउ नहीं करना चाहिए था। ऑफ लोड हो रहे हैं, फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, किसानों ने भुगता, उनको तो कुछ नहीं हुआ, रोटे पीट डबल जोपर्टी की। आप सिर्फ एक इसमें भट्टी साहब नुकसान बता रहे हैं 86 अरब का।
अब वो नुकसान नहीं बता रहे जो ये फार्मर्स को 3900 की बजाय जो उनको 3000 2800 रुपए पे उन्होंने गंदम बेचे, 1,000 रुपए पर मन के हिसाब से जो उनको नुकसान हुआ है, इट रन्स इनटू बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज। वो नुकसान देखें कि जो पैसा आपका यहां से शहरों से देहाती इकोनॉमी में जाना था, जो कि जाना चाहिए ताकि देहाती लोग आपके शहरों की तरफ ना आए, उनका भी सिस्टम चले, इकोनॉमी चले, ट्रिगर हो। आपने क्या उल्टा काम किया है? उल्टा देहातों से पैसा निकाल के शहरों को ले आए, इंपोर्टर जो थे उनकी जेबों में डाल दिया है, या वीट में ये आपकी फ्लोर मिल्स थी उनको मजीद आपने अमीर से अमीर तर करके रख दिया है। ये वो चीज है, और ये थी स्कैंडल था गंदम वाला जो सामने आया। और फिर आपने 2 नंबर जैली किस्म की इंक्वायरियां करवाई, क्योंकि आपके लाडले इसमें शामिल थे, वो किसी के भी थे, वो उधर पिंडी वालों के लाडले थे या शहबाज शरीफ साहब के लाडले थे। लाडलों से मिलाप हुआ, नतीजा ये निकला कि अवाम को ठुक गई है। अवाम को पहले गंदम में ठुकी, आपके किसानों को 500-600 रुपया, उनको ठुका 86 रुपया। अब आप बता रहे हैं ये ठुका है जनाब, गंदम सब स्टैंडर्ड है, कोई सूबा लेने को अब आप तैयार नहीं है। आपने इस पे कोई कार्रवाई की? आप जरा देखें ना। कार्रवाई से बता देता हूं, असिस्टेंट डायरेक्टर आज तक मुअत्तल हैं, सुभान अल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर आज तक ये मुअत्तल उन्होंने हैं। फैसले किए थे, ये उनके फैसले थे। जी। मतलब वजीर आजम हाउस फैसले कर रहा है, उस वक्त ईसीसी फैसले कर रही है, कैबिनेट ने उस वक्त की आपकी कैबिनेट फैसले कर रही है। आपका एग्रीकल्चर, फाइनेंस, कॉमर्स वाले मिले हुए सारे जो इंपोर्ट हो रही है और पैसा दे रहे हैं आप उनको, उसमें स्टेट बैंक मिला हुआ है, फाइनेंस मिला हुआ है, आप उनको डॉलर दे रहे हैं, एलसीज खुलवा रहे हैं। तो ये अगेन आपका असिस्टेंट ये डायरेक्टर के काम थे ये सारे। इनसे पूछा जाना चाहिए था कि आपकी कैलकुलेशन क्या थी कि हमें कितनी गंदम चाहिए। मतलब इस कोई कैलकुलेशन नहीं, जितनी मर्जी ले आए उन्होंने कहा था जी, वो तो खुली छूट थी ना, जितनी मर्जी ले आए। सर जी, जिन लोगों ने पैसा बनाया है, माल बनाया है, अपना माल, मतलब अपने एक पाव गोश्त के लिए उन्होंने पूरा ऊंट ज़बह किया। पहले किसानों को ज़बह किया है, उनकी इकॉनमी बर्बाद किया, तबाह किया आपने, जो पैसा जाना चाहिए नहीं गया। प्लस फिर अब हालत ये है कि कोई सूबा अब इनकी गंदम लेने को तैयार है। भाई उन लोगों को पकड़ना चाहिए कि आपने जो बाहर से गंदम मंगवाई, हमारे डॉलर्स बाहर भेजे, मेरा ख्याल $1 बिलियन के करीब की आपकी गंदम है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। $1 बिलियन जब हम कर्जे ले रहे थे सऊदी से, चाइनीज से, यूई से, आपके IMF से, हम उनसे पैसे ले रहे थे, और उसका हम उनको डॉलरों में वो देते हैं, उनको प्रॉफिट देते हैं, 4-5% देते हैं। उसी वक्त $1 अरब के आपने गंदम खरीदी जिसकी जरूरत नहीं थी इतनी, और फिर जो गंदम मंगवाई है वो कोई सूबा लेने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे यार, ये कोई खुदा का खौफ करें यार, ये मुल्क की मतलब दाद देनी चाहिए।